हेलो स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिकल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं। पीजीटी एग्ज़ाम्स, बहुत से पीजीटी एग्ज़ाम्स में जो है इस टॉपिक पर क्वेश्चन बना है, वो है कि कोई मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, वो पॉइंट आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो 90% चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप डायरेक्ट मतलब विदाउट कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा जैसे कि जो उसका लेंथ प्रॉपर मेथड है उससे उसको ना यूज करते हुए डायरेक्ट अगर कुछ पॉइंट्स आपको पता है, कुछ प्रॉपर्टीज पता है, तो आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कर पाओगे और ऑलमोस्ट 90% के आसपास आपका ये क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पर बनी ही जाएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी आने के इसके बहुत चांसेस हैं। तो चलिए पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ और फिर साथ में ही प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जो मैट्रिक्स है उसमें देखो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसके आइगन वैल्यूज कितने होते हैं, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर वो 2 क्रॉस 2 है तो उसके 2 आइगन वैल्यूज होंगे, अगर वो 3 क्रॉस 3 है तो उसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अगर उसके आइगन वैल्यूज हमें पता है तो उनका सम अगर हम लोग देखें तो होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे, जैसे मैट्रिक्स है आपके पास, लेट्स सपोज कोई ए मैट्रिक्स है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर A11, फिर A12, राइट, फिर A लेट्स सपोज 21, A22, मैं 2 क्रॉस 2 का कोई एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, राइट। तो जो इसका ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आप इनको सम करोगे तो वो ट्रेस कहलाता है मैट्रिक्स का। ये तो पता होगा सभी को, आई होप। 1 1 2 2, राइट। तो ये आपके पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। अगर 3 3 होगा तो ये 3 3 भी आप कर सकते हो, है ना। इन जनरलाइज अगर आप लिखना चाह रहे हो तो समीशन ओवर ए आई आई आप यहाँ पर कर सकते हो, और आई मान लो 1 से और n तक मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जितना भी ऑर्डर होगा तो कितने आइगन वैल्यूज होंगे, तो मतलब अगर 2 ऑर्डर है तो 2 होंगे, 3 ऑर्डर होगा तो 3 होंगे। अगर उनको सम करोगे तो उस मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकाल दो, उसके इक्वल होता है। जब आप उन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे तो आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो 2 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इनको आप लोग जरूर से ध्यान रखें और साथ साथ में इन पॉइंट को लिखते भी रहें। थर्ड जो है, जो ए मैट्रिक्स है और आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का मतलब जो रोज है उनको कॉलम में बदल दिया, या कॉलम है उनको रोज में बदल दिया, इन दोनों मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सेम होता है। अगर मान लो एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उसके ट्रांसपोज का भी आइगन वैल्यू लैम्डा होगा। आप देखोगे बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको इंपॉर्टेंट रखें। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैव आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और जितना ऑर्डर होगा वो तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग दिया होगा। पर अगर आपको ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है, अगर ए का आपको पता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है कि आप वो एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये जो सी है ये स्केलर है, राइट, दिस इज स्केलर, तो सी से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। और जो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे तो इसके आइगन वैल्यू जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस मैट्रिक्स के गिवन है उनसे उसी जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लो तो वो उसके आइगन वैल्यूज होंगे। क्लियर हो रहा है? अगर ए की पावर m है, अगर ए के पता है तो ए की पावर m, उसके पावर जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब, तो जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपको पता है ए का, वही उसी का लैम्डा 1 की पावर m लैम्डा 2 की पावर m। ये डायरेक्ट आप लोग आइगन वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ए इनवर्स के भी 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आइगन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है और जिसके सभी एलिमेंट जीरो है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसको ध्यान रखिए, आइगन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर 1, सभी एलिमेंट 1 हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 1 1 1 1, ठीक है। तो इसके जो देखो इसके सभी एलिमेंट क्या है, 1 1 1 है, तो उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और जीरो। जैसे इसमें जीरो कितने जीरो, पहले ये समझ लो भाई, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मतलब ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है, राइट। मतलब 2 इसका हमने ऑर्डर ले लिया, 2 हमने ऑर्डर ले लिया। अब जो आइगन वैल्यू है कितने होंगे, उसके 2 होंगे। एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, बाकी जितने रिमेनिंग है वो जीरो हो जाएंगे। तो इसके कितने, अगर मैं इसका आइगन वैल्यूज बताऊं तो एक तो 2 है क्योंकि ऑर्डर है, राइट। अब 2 होने हैं टोटल, तो 2 2 होने तो एक जीरो हो जाएगा। कोई जरूरी ऐसे लिखा जाएगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ये जीरो ये हो सकता है 2, ये दोनों मतलब जो भी आपके पास गिवन होगा, राइट। तो डायरेक्ट ऑर्डर पता हो
सभी एलिमेंट वन वन हो तो डायरेक्ट आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी एक और देख लीजिएगा, इफ रोज एंड कॉलम्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर देन आइगन वैल्यूज आर ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड 0 0। जो भी ऑर्डर होगा, जितने भी आइगन वैल्यू होंगे, अगर उसका रो और उसके कॉलम स्केलर मल्टीपल हो, मतलब जो रोज है वो जब सेकंड रो है वो पहले का स्केलर मल्टीपल हो, राइट या कॉलम है तो वो उसका स्केलर मल्टीपल हो, दूसरा सेकंड कॉलम है तो वो फर्स्ट का या थर्ड का स्केलर मल्टीपल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा वो उसका एक आइगन वैल्यू होगा, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ना, और जितने रिमेनिंग हैं वो जीरो होंगे। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। सभी प्रॉपर्टी आप लोग नोट डाउन कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द मैट्रिक्स M इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो 1 1 1 1, ऑल एलिमेंट्स आर 1। जब सभी एलिमेंट 1 है तो हम लोग जानते हैं कि हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, तो कितने क्या है ऑर्डर 3 क्रॉस 3। आइगन वैल्यू तो पूछा गया है, आइगन वैल्यू ऑफ एम आर, राइट तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, तो हमने कहा चलो ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, तो 3 क्रॉस 3 है, तो इसका मतलब जो इसके आइगन वैल्यू होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो λ1 λ2 λ3, क्योंकि जितने ऑर्डर जो ऑर्डर होता है उतने आइगन वैल्यू होते। पर अब क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि सभी एलिमेंट अगर 1 है तो इसका मतलब जो एक होगा वो तो 3 होगा, अब बचे कितने 2, और वो रिमेनिंग 0 0 हो जाएंगे। या हम लोग कह सकते हैं 0 3 0, या हम लोग कह सकते हैं 0 0 3, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो λ1 को आप 0 मानो 3 मानो, λ2 भी हो सकता है λ3 भी, तो ये तीनों में से जो भी आपके पास एक ऑप्शन में होगा, जैसे बी ऑप्शन यहां पर है तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 6 3 6 9। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये स्केलर मल्टीपल है दरअसल, ध्यान से देखिए। अगर आप इस कॉलम को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाला आ जाएगा, 3 से करोगे तो ये वाला आ जाएगा। वैसे आप इस रो को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब जो रोज हैं और जो कॉलम है वो स्केलर मल्टीपल हैं। क्या है, स्केलर मल्टीपल। तो ठीक है, अब हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी हमको पता है कि अगर स्केलर मल्टीपल होता है तो क्या बनता है, बोलो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस क्या बनता है किसी भी मैट्रिक्स का, ट्रेस बनता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आप लोग देख लीजिएगा, वो ट्रेस बन जाएगा। कितना आ रहा पहले इसका, सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9। ठीक है, तो कितना बन रहा है 14। तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या, एक तो 14 होगा, अदरवाइज कितने होने तो 3 है क्योंकि 3 को 3 का है, तो एक अदरवाइज जितने बचे वो 0 0, या क्या हो जाएगा 0 14 0, या 0 0 14। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, समझ आ रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐसा आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 2 of the आइगन वैल्यू ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स whose determinant is equals to 4, डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4। हो सकता है कि कई बार ट्रेस दे दे, तो ट्रेस का मतलब सम, डिटर्मिनेंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। तो यहां पर आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है। ठीक है, तो 2 of the आइगन वैल्यूज ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स whose determinant is 4 are, मतलब 2 आइगन वैल्यू दे रखा है -1 and +2, द थर्ड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, थर्ड पूछा गया तो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसका मतलब λ1 λ2 λ3, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। मैंने 3 ही क्यों लिए, क्योंकि 3 क्रॉस 3 दे रखा है, कितने आइगन वैल्यूज होंगे जितना ऑर्डर होगा, तो आपके पास λ1 λ2 λ3 बन गया, राइट। अब वो आपको दे रखा है ये 4 के इक्वल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास कितना होता है, डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, तो 4 हो जाएगा। उनमें से 2 वैल्यू दे रखी है, -1 and +2, तो कोई भी एक मान लो, भाई ये है -1, ये है 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो बन जाएगा -2। अब आपको 4 चाहिए, तो इसका मतलब जो λ3 है वो कितना होना चाहिए, वो -2 होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का तो -2 है, तो इसका मतलब -2 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तभी जाके 4 आएगा। तो कौन सा थर्ड होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो क्या है, -2। तो आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो चाहे वो ट्रेस दे देता, जैसे अभी डिटर्मिनेंट दे दिया, तो उसको लगा के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और -2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज दिस वन, द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। आपके पास ए स्क्वायर पूछा गया है,
ठीक है ना। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। बाकी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं पहले प्रॉपर्टी से। जैसे अगर आप लोग इसको देखोगे ना तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स के अंदर इसको इसको आप नोट भी कर लीजिएगा कहीं पर कि या तो ये वाले एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट जीरो हो, या हो सकते हैं देखो ये ट्राइंगल बन रहे हैं ना इसमें, तो इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर, राइट। तो अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स ये जो कहलाते हैं अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स होंगे, राइट। ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या बन जाएंगे, एल टी हम लोग इसको बोलते हैं, लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट। और जो ये है इनको पीडीई बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, राइट। ये तो आपको पता है ही। तो अगर ये 0 0 हो जाए या ये 0 0 हो जाए, या तो ये 0 0 हो जाए या ये 0 0 हो जाए, क्योंकि या तो आपके पास क्या बनेगा, लोअर ट्राइंगुलर बनेगा या अपर ट्राइंगुलर बनेगा, है ना। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की पढ़ी होगी आपने। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जैसे इसमें ये 0 0 है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हो सकता है ये भी 0 0 हो, ये ना हो, ठीक है ना। पर ये आप देखोगे कि ट्राइंगल में आपको 0 0 मिलने चाहिए। तो जो आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें जो आइगन वैल्यूज होते हैं ना, ये आप लोग लिख लो, जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वो होते हैं जस्ट डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो आपके पास पीडी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जो आपके पास आइगन वैल्यूज होंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के, वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो इसको देखो, जो प्रॉपर्टीज हैं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट भी बता देता हूं कि ये चीज आप नोट करें, ताकि किसी एग्जाम में अगर पूछा भी जाता है तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि वो एडिशनल कॉन्सेप्ट है तो यहां पर इंक्लूड हो रहा था तो मैंने करवा दिया। देखिए जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, एक आइगन वैल्यू बताइए, क्योंकि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू तो निकल ही जाएगा, पर अगर एक है हमारे पास आइगन वैल्यू हो, तो एक आइगन वैल्यू क्या क्या है, एक आइगन वैल्यूज होंगे, एक तो होगा -1, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उनके जो आइगन वैल्यूज हैं वो जस्ट वही होते हैं जो उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तो -1 -3 यही तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड 2, तो डायरेक्ट आइगन वैल्यूज में निकल गए। अगर वो इतना भी प्रश्न पूछता ना सिर्फ, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर उन्होंने पूछा ए स्क्वायर का, राइट। तो ए स्क्वायर का भी अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि ए का आइगन वैल्यू पता है। अगर ए का आइगन वैल्यू पता है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकाल सकता है। अगर ए का पता है तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर, राइट, क्या बनेंगे भाई, λ1 स्क्वायर, क्योंकि अगर ए का पता है तो उसके, मैंने प्रॉपर्टी में ए की पावर m आपने देखा होगा, तो वो डायरेक्ट हम लोग उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर एंड λ3 स्क्वायर डायरेक्ट बन जाएगा। अगर ए का पता है तो ए स्क्वायर का भी, तो कितना होगा फिर बताइए। इसका स्क्वायर कर लीजिएगा 1, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा 9, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा 4, तो 194 उसके आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, और आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हो रहा है। अगर बाय द वे किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं पता और वो उन्हीं पॉइंट्स से सॉल्व, जो प्रॉपर्टी हमने अभी लिखवाई आपको, जो 6 पॉइंट लिखवाए थे, उन्हीं से सॉल्व करना चाह रहा है, तो क्या सॉल्व कर सकता है, हाँ कर सकता है। देखिए अगर आपके पास ये एक के आइगन वैल्यू आपको पता है, राइट, जैसे अगर हम यहां पर देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ए आपको दे रखा है, इसमें हम लोग कहेंगे, देखो ये सेकंड मेथड में आपको बता देता हूं, यहां पर जैसे भी आप चाहो उस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। कि अगर आपके पास इस मैट्रिक्स के लिए, ए मैट्रिक्स के लिए, कि हम लोगों ने कहा कि जो λ1 होगा, जो λ2 होगा और λ3 होगा, वो क्या होगा, ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगा। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस का मतलब जो आपके पास पीडी है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उनको सम कर दो, तो कितना होगा, -4 देन +2 देन -2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए था आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। ए के तो चाहिए नहीं, क्योंकि यहां से हम लोग कैलकुलेट अब डिटरमिनेंट लग करें, तब निकालें, तब जाके कुछ कुछ कर सकते हैं, पर अभी ए स्क्वायर का चाहिए। तो हम लोग पहले ए स्क्वायर ही बना देते हैं, कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने ए स्क्वायर बनाया, ए स्क्वायर के लिए ए और ए मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए दे रखा है -1 0 0, देन 2 -3 0,
फिर आपके पास 1 4 2, इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, सो माइनस 1 0 0, 2 माइनस 3 0, देन 1 4 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो रो इनटू कॉलम करोगे, राइट। जब आप रो इनटू कॉलम करोगे ना तो हमें क्या चाहिए, जब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मतलब हमें ए स्क्वायर का ट्रेस चाहिए, क्योंकि उनके आइगन वैल्यू का सम होगा वो। तो अगर ए स्क्वायर का ट्रेस चाहिए ना तो आप चाहो तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ये और को आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो ना, ए 1 1 करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, द फर्स्ट, क्योंकि आपको ये वाले एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0, ये भी 0, राइट। फिर आप सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो दिस इज सेकंड रो, दिस इज सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास ये 9 हो जाएगा, राइट। अदरवाइज ये भी तो 0 है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर आप थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए, तो दिस इज थर्ड रो, दिस इज थर्ड कॉलम, सो 0 0, और ये आपके पास 4 हो जाएगा। अदरवाइज आप रहने दीजिए, क्योंकि आपको यही चाहिए होता है, आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होता है। तो ए स्क्वायर के जो आइगन वैल्यूज हैं, अब देखो ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक आइगन वैल्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 है, अब वो आपके पास -2 आ भी रहा है, पर ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू जो होगा वो लैम्डा 1 स्क्वायर होगा, और एक लैम्डा 2 स्क्वायर होगा, ये तो होगा लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर, ये इसके आइगन वैल्यूज है। तो अगर आप उनको सम करोगे, सो लैम्डा 1 स्क्वायर, सो दिस इज लैम्डा 2 स्क्वायर एंड दिस इज लैम्डा 3 स्क्वायर, तो आपके पास मिलेगा दिस इज 1, दिस इज 9, 1 प्लस 9 प्लस 4, यही तो बनेगा। सो 1 प्लस 9 प्लस 4, ऐसा आप लोग कर रहे हो। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो लैम्डा 1 स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 है आपके पास, लैम्डा 2 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 9 है आपके पास, लैम्डा 3 स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 4 है आपके पास। तो उससे भी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि भाई आपसे सम थोड़े ना पूछा गया है, आपसे इनका सम नहीं पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर है ए स्क्वायर का, लैम्डा 2 स्क्वायर है, लैम्डा 3 स्क्वायर, तो उनकी वैल्यूज अगर आप देखोगे, क्योंकि आपने ऐसे में इसको सम, क्योंकि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ही तो होता है जब आप सम करते हो, तो आपने देखा कि लैम्डा 1 स्क्वायर आपको 1 मिल रहा है, लैम्डा 2 9, लैम्डा 4 लैम्डा 3 स्क्वायर 4, तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखिए, और अगर प्रॉपर्टीज ध्यान अगर ना भी होती तो आप मेथड भी ध्यान रखिए कि हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, कि if a square matrix A has an eigenvalue lambda, then an eigenvalue of the matrix Ka और उसका ट्रांसपोज where K0 is not equals to 0 is a scalar, right, K स्केलर है। तो आप एक बार बताओ, K का मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर ट्रांसपोज लोगे, तो K को तो कांस्टेंट, भाई जो K A ट्रांसपोज को, सॉरी K A ट्रांसपोज है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, K तो आपके बाहर ये आ सकता है, राइट, और फिर ये ट्रांसपोज कर सकते हो आप। तो एक बार बताओ, अगर एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो मैंने आपको कहा था कि उसका ट्रांसपोज कर दो, उसका आइगन वैल्यू भी लैम्डा ही होगा। तो इसका मतलब कि आप मल्टीप्लिकेशन में रखो, क्योंकि इसका आइगन वैल्यू लैम्डा है, और अगर इसका पता है तो मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लाई करता है ना, तो वो उसके मतलब उसके आइगन वैल्यू में भी मल्टीप्लाई में आता है, तो के लैम्डा विल बी आंसर, राइट। तो क्या होगा उसका, के लैम्डा आंसर होगा, क्योंकि ए का लैम्डा दे रखा है, ए का जो आइगन वैल्यू है लैम्डा है, तो उसके ट्रांसपोज का भी लैम्डा होगा, तो मल्टीप्लाई में फिर वो जो स्केलर होता है उसके आइगन वैल्यू में भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, के लैम्डा विल बी करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और इस पे जो प्रैक्टिस है, वो जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं उनमें से कुछ पीजीटी के क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम लोग एक कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और उस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लेके आएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए, ठीक है ना। तो अभी रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।